Students, now we are going to start our new topic analogy, which is in the verbal part of math. Okay, so अब analogy में हम लोग करने क्या वाले, या analogy है क्या बेसिकली। तो analogy का हम लोग मतलब जो हम समझते हैं कि analogy का क्या होता है कि we have to establish a relation, कि analogous हम लोग जानते हैं कि this is analogous to that, ऐसा। तो एक्चुअली इसमें यही होता है कि हमें किसी से रिलेशन मतलब या तो हमें कोई वर्ड दिया होगा, पहले से कोई वर्ड एक रिलेशन दिया होगा, देन एक दूसरा एलिमेंट दिया होगा, उसी रिलेशन को फॉलो करके हमें उसका एक एलिमेंट बताना है। वो आगे क्लियर होगा, लेकिन अभी बेसिकली एनालॉजी मतलब ये हुआ कि वी हैव टू रिलेट समथिंग विद द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि एनालॉजी में कुछ बिकॉज जो टाइप के क्वेश्चंस पिछले कुछ ईयर्स में देखे जा रहे हैं उसके हम एनालॉगस रिलेशंस देख लेते हैं, मतलब जो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है एंड पिछले ईयर्स में काफ़ी उनसे रिलेटेड पूछा भी गया है। तो जैसे एक टाइप की रिलेशन होती है कि एक होता है इंडिविजुअल एंड वी हैव टू टेल इट्स ग्रुप। तो जैसे इसमें हो जाता है कि शीप का ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लॉक। देन बीज स्वॉर्म, है ना, एंड कैटल इट्स हर्ड, एंड फ्लावर्स इट कैन बी बुके, एंड ऐसी काफ़ी सारी रिलेशंस हो सकती है। तो अभी सर्च कर सकते हैं खुद से भी, या बहुत सारे बुक्स वगैरह से भी पढ़ सकते हैं कि और कौन कौन से इस टाइप की रिलेशन फॉलो करने होती है कि एक इंडिविजुअल है और दूसरा उसका ग्रुप है। तो इसी तरह से वर्कर एंड टूल, वर्कर एंड इट्स टूल। जैसे जो शेफ होगा, he will work with knife, soldier, gun, then woodcutter, he would be using axe, and teacher, तो he would be using chalk। ठीक है, एंड देन फिर एक और टाइप आता है कि मेल फीमेल, मेल से फीमेल। जैसे टाइगर, तो उसका फीमेल होता है टाइग्रेस। पीकॉक या पीहन से पीकॉक। देन स्टैग, उसका होता है डो, एंड हॉर्स मेयर। ठीक है, और देन एनिमल एंड इट्स यंग वन, मतलब उसके बच्चे को क्या कहते हैं। जैसे लायन हो गया तो उसके बच्चे को कहते हैं हम, तो उसको हम कहेंगे, उसके बच्चे को कहते हैं हम कब। देन काऊ हो गया, काऊ हो गई तो उसको हम कहेंगे काफ। मैन के केस में क्या हो जाता है, चाइल्ड। ठीक है, देन इंसेक्ट केस में हो जाता है लार्वा। ठीक है, और हाँ, एक और काफ़ी आजकल चल गया है कि क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, या यूनिट कुछ भी, क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, यूनिट कॉमा एसआई यूनिट। सपोज लेंथ, जैसे हम सब जानते हैं मीटर,
या सेंटीमीटर भी हो सकता है, फुट। देन मास, तो इट कुड बी केजी, पाउंड एक्सेट्रा। देन वॉल्यूम, तो लीटर, क्वार्ट, और मीटर क्यूब भी इन केस दिया हो, तो वैसे तो नहीं आता है, लेकिन मीटर क्यूब भी वॉल्यूम की क्वांटिटी होती है, यूनिट होती है। देन टाइम, तो इट्स इन सेकेंड्स, आवर्स, कुछ भी हो सकता है, मिनट्स, इस तरह से। फोर्स, तो इसकी यूनिट न्यूटन। हम लोग कह सकते हैं वर्कर एंड प्रोडक्ट, मतलब किस चीज़ पर काम करके क्या बनता है, यानी या कौन काम करके क्या बनाता है। तो जैसे गोल्डस्मिथ हो गया, तो वो बनाएगा ऑर्नामेंट्स। देन कारपेंटर हो गया, तो इट कुड बी एनीथिंग, फर्नीचर, टेबल, कुछ भी, टेबल, चेयर, ठीक है। देन जज, अब ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, जस्टिस, बिकॉज वो प्रोडक्ट नहीं है, बट जज क्या फाइनल प्रोडक्ट जो डिलीवर करता है, तो इट्स जस्टिस। ऐसे भी देख सकते हैं हाँ कि क्या डिलीवर करता है फाइनली। देन मेसन, तो इट्स वॉल, ठीक है। टीचर, अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या आएगा, एजुकेशन। इसमें स्टूडेंट्स नहीं आएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स को टीचर नहीं देता है, मतलब टीचर डजंट डिलीवर स्टूडेंट, टीचर डिलीवर्स एजुकेशन। जो बोल रहा है दैट इज उसका डिलीवरेंस हुआ ना कि स्टूडेंट। स्टूडेंट तो जो है पेरेंट्स या सोसाइटी को कह सकते हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। एंड देन वर्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, वर्ड एंड इंटेंसिटी, तो जैसे एंगर, तो आयर, एरर, सो दिस इज ब्लंडर। मतलब एंगर जो है वो लो इंटेंसिटी का गुस्सा कह सकते हो, और आयर यानी एकदम ट्रिमेंडस एंगर कह सकते हैं। एरर यानी ठीक ठाक थोड़ी बड़ी मिस्टेक। ब्लंडर यानी एक बहुत उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी एरर की, या एक बहुत ही बड़ा कांड कर दिया बेसिकली। देन अनहैप्पी, तो उसका कर दिया सैड। अनहैप्पी मतलब हो सकता है कि खुश नहीं है, मतलब हो सकता है नॉर्मल स्टेट में बैठा हो, या हल्का सा अनहैप्पी मतलब हल्का सा दुखी हो, लेकिन सैड मतलब काफ़ी हद तक दुखी होना। इसका भी आगे हो सकता था ग्रीव। देन विश एंड डिज़ायर, जैसे विश में भी कि हम लोग विश करते हैं कि कुछ भी हो जाए, विश इज़ अ स्मॉल इंटेंसिटी वर्ड, लेकिन डिज़ायर यानी उस चीज़ को हम पाने के लिए तड़प रहे हैं, दैट इज़ डिज़ायर, तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी हो गई। तो इस तरह से ये तो एक्चुअली बहुत कम हुआ, इस हज़ारों ऐसे टाइप्स हो सकते हैं। वर्कर प्रोडक्ट हो गया, इधर हो सकता था वर्कर रॉ मटेरियल टाइप का हो जाए, ठीक है। सिटी, कैपिटल, सॉरी कंट्री, मतलब ये काफ़ी सारी रिलेशंस हो सकती है। कंट्री, कैपिटल, ठीक है। इन्वेंशन, इन्वेंटर, तो
तो ऐसे बहुत सारी रिलेशन हो सकती है, प्रेसिडेंट कंट्री, करंट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसी तरह से, या कोई रिवर, तो इस तरह से काफ़ी सारी जो है रिलेशंस हम लोग बना सकते हैं। तो ये एक्चुअली बेसिकली आइडिया देने के लिए था कि आपको किस तरह से इन जैसे पे काम करना है, कि आप इनमें क्या क्या पढ़ सकते हो, बिकॉज सब कुछ कवर नहीं हो सकता, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा किस है वर्ड एनालॉजी। जैसे जो अब तक हमने किया वो इसी का पार्ट था एक्चुअली में। तो हाँ, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें ऐसा लिखा होता है मून सैटेलाइट अर्थ, ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि देखो हमने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है, तो रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये होता है ना रेशियो प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है, यानी जो ए और बी के बीच में रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू सी और डी के बीच में रेशियो, है ना। इसका मतलब ये होता है। तो वर्ड्स में ऐसा कुछ रेशियो का मतलब नहीं है, वर्ड्स में इसका सोच सकते हैं कि जो ए और बी में रिलेशन होगा वही सी और डी में रिलेशन होगा, इस तरह से इसको कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं। तो मून और सैटेलाइट, देन अर्थ और, अच्छा ये भी इतना ही सही है। इसको इधर ले आते हैं तो ए इज इक्वल टू बी अपॉन डी, है ना, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और सी में भी जो रिलेशन है वो बी और डी में होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। तो ऐसे इस केस में मून सैटेलाइट है, अर्थ प्लैनेट होगा, है ना। मून सैटेलाइट है अर्थ की, तो अर्थ मतलब मून एक्चुअली सैटेलाइट है, अर्थ प्लैनेट है, तो इसलिए आंसर वुड बी प्लैनेट। देन बैंक, रिवर, कोस्ट क्या होगा। तो बैंक और रिवर का क्या रिलेशन है कि रिवर को बैंक बांध के रखता है या उसकी बाउंड्री टाइप है। कोस्ट क्या होता है, तट, जो हमारा सी को बांध के रखता है। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, इट इज बाउंड्री टाइप, कि कौन किसकी बाउंड्री है। तो कोस्ट सी की बाउंड्री टाइप है। एंड काफ़ी ऑप्शन से भी पता चल जाता है कि किस टाइप के ऑप्शन हैं एंड वो क्या चाह रहे हैं। तो जैसे मलेरिया डिजीज, स्पीयर से क्या होगा ये बता रहा है। तो अब क्या दिख रहा है, मलेरिया और डिजीज, तो क्या बोल सकते, क्या रिलेशन होगा, मलेरिया इज अ टाइप ऑफ, और ये बाकी का मलेरिया इज अ टाइप ऑफ डिजीज। तो स्पीयर यानी भाला, वापस ये लिखो, इज अ टाइप ऑफ क्या, इट इज अ टाइप ऑफ वेपन, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। गुड, बैड, रूफ, तो ये बोल सकते हैं गुड इज ऑपोजिट ऑफ बैड, तो रूफ इज ऑपोजिट ऑफ, रूफ किसका अपोजिट होता है या किसके मतलब अपोजिट रहता है, तो रूफ इज अपोजिट टू फ्लोर, ठीक है। देन डॉग, बार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जनरली हमें याद नहीं रहता कि कौन सा एनिमल कौन सा साउंड निकालता है। देन गोट, तो इस केस में हमें ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप मिल गया कि वी हैव टू लर्न द साउंड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मतलब कॉमन एनिमल्स, ज़्यादा भी उसमें रिसर्च नहीं करनी, लेकिन हमें कॉमन एनिमल्स के पता होने चाहिए। तो जो डॉग होता है दैट बार्क्स, तो गोट क्या करेगी, ब्लीट,
ठीक है। ये इसी ऐसे भी दे सकते थे, डॉग, गोट, बार्क। ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि डॉग और गोट में क्या है जो बार्क और किसी में होगा। तो दिस इज रिलेटेड टू दिस, तो इसका ऐसे रिलेशन बताना है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे एज सच, ठीक है। कुछ और देखते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है कि ड्रामा इज रिलेटेड टू डायरेक्टर इन द सेम वे, मतलब ड्रामा इज रिलेटेड टू डायरेक्टर इन द सेम वे एज मैगजीन इज रिलेटेड टू, मतलब ड्रामा और डायरेक्टर के बीच में रिलेशन है वो मैगजीन और किसके बीच में होगा। तो ड्रामा और डायरेक्टर, ड्रामा इज मेड और कंपोज्ड और फाइनलाइज्ड बाय डायरेक्टर, जो डायरेक्टर बोलता है वही होता है। ड्रामा एक्चुअली मेड तो जो होता है वो हमारा स्क्रिप्ट राइटर करता है, लेकिन जो फाइनली कैसे आना चाहिए पब्लिक के सामने वो कौन डिसाइड करता है, डायरेक्टर। तो इसी तरह से मैगजीन में जो कंटेंट होगा, इसमें एक्चुअली हम इसी में दो क्वेश्चन देख सकते हैं। एक तो होगा स्क्रिप्ट राइटर, ये तो इस वाले रिलेशन के लिए अलग से देखेंगे और ये रिलेशंस अलग है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो ड्रामा जो है वो डायरेक्टर फाइनली जो पब्लिक के सामने लाने लायक रखता है। तो मैगजीन में ऐसा कौन करता है, इट्स एडिटर, वही काटता है छांटता है सब, उसी के हिसाब से सब होता है, डायरेक्शन वही देता है। अब ड्रामा जो है वो तैयार स्क्रिप्ट राइटर करता है, लेकिन मतलब कि जो ड्रामा में एक्चुअली होगा कंटेंट वो स्क्रिप्ट राइटर तय करता है या राइटर तय करता है। मैगजीन में ऐसा कौन करेगा, जर्नलिस्ट या जो कॉलमनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये एक रिलेशन हो गया और ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। देन अर्थ इज रिलेटेड टू एक्सिस इन द सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू, अर्थ जो है एक्सिस से रिलेटेड है इन द सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू। तो अर्थ इज रिलेटेड टू एक्सिस किस तरह से रिलेटेड है भाई, अर्थ एक्सिस के अबाउट घूमती है, इसके अबाउट घूमती है अर्थ। तो व्हील का भी रिलेशन बताना है इन्हें, हमें ये बताना है कि व्हील किसके अबाउट घूमता है। तो व्हील किसके अबाउट घूमता है, एक्सेल के अबाउट। तो आंसर वुड बी एक्सेल। तो इस तरह से टैकल करना है। अब कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स इन द सेम वे हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू, यानी कॉलेज, स्टूडेंट, हॉस्पिटल क्या। अब देखो कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, ठीक है। अब हॉस्पिटल में लोग कौन कौन जाते हैं, बेसिकली वही रिलेशन होगा। तो हॉस्पिटल में आंसर हो सकता था टीचर या पेशेंट्स, सॉरी टीचर भी, डॉक्टर्स या पेशेंट्स, इसमें स्टाफ भी आ गया, ठीक है। डॉक्टर्स एंड स्टाफ, पेशेंट्स। और इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है, तो ध्यान से देखो हम इस आंसर पे काफ़ी अच्छे से पहुंच सकते हैं। देखो स्टूडेंट जो है वो पैसा दे के कॉलेज जाता है, पेशेंट्स पैसा दे के हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स एंड स्टाफ पैसा लेता है, पैसा देता नहीं है। एक तो इस तरह से हम इसको चूज कर सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट भी ठीक होने जाते हैं कॉलेज में या बेटर होने जाते हैं, इम्प्रूव होने जाते हैं। इसी तरह से पेशेंट्स भी जो है वो हॉस्पिटल में इम्प्रूव होने, हेल्थ वाइज इम्प्रूव होने जाते हैं। तो इसलिए आंसर पेशेंट्स होगा और ये नहीं होगा। तो थोड़ा सा जनरल। अब इसी टाइप में एक और सब टाइप इसका कह सकते हो, ये होता है कि हमें सिर्फ दो दिए होते हैं वर्ड्स और करस्पॉन्डिंगली बचे हुए ऑप्शंस में से हमें ये बताना होता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब कि जो रिलेशन इनमें है वो किस ऑप्शन में मैच कर रही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे देखो पुअर मनी, तो पुअर और मनी का क्या रिलेशन है,
बिल्कुल अपोजिट टाइप का रिलेशन है, या कह सकते हैं कि पुअर इज इन नीड ऑफ मनी। ठीक है, तो अब इन नीड ऑफ या इन डिप्रीवेशन ऑफ कैसे, कौन सी रिलेशन बता रही है? तो जैसे वीक स्ट्रेंथ, तो ये लग रहा है वीक इज इन स्ट्रेंथ, नीड ऑफ स्ट्रेंथ, या वीक इज डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये यहाँ पर आ सकता है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्ग को स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ। अब हेड और हेयर, तो हेड इज इन नीड ऑफ हेयर, ये कोई मतलब नहीं है इसका, हेड को हेयर की ज़रूरत होती है लेकिन इट्स नॉट इन दैट सेंस। ठीक है, किंग क्राउन, अब किंग का जो होता है, जो बोलते हैं ना इज्जत, या जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्राउन से होता है। तो क्या सोल्जर का गन से होता है? एक्चुअली नहीं, बिकॉज सोल्जर काम करता है गन से, उसका ये नहीं होता। सोल्जर में जैसे यदि यहाँ पे इसकी जगह मेडल लिखा होता तो वी वुड हैव थॉट ऑफ दिस ऑप्शन, बिकॉज सोल्जर का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, मेडल या रैंक जो भी है वो हो। तो प्राइस्ड, तो इसलिए ये गलत हो गया, बिकॉज इट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ की जो होता है रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, ये बेसिकली वर्कर वो वाली रिलेशन हो गई, वर्कर और टूल की रिलेशन हो गई है। ठीक है, प्रीस्ट और मिट्रे, तो ये क्या होता है ना, मिट्रे ये बेसिकली प्रीस्ट जो उनका जो क्लॉथ होता है, बेसिकली दुपट्टा टाइप का होता है, वो होता है ये। तो ये बता रहा है ना ये, बिकॉज प्रीस्ट को आप कैसे पहचानोगे? एक तो वाइट कपड़े पहनते हैं, जो भी रहता है वो गाउन टाइप का, एंड ऊपर से ये रहता है, तभी हम पहचानते हैं प्रीस्ट को। स्कल्पटर चिसल, तो ये सेम है, वर्कर टूल। तो इसलिए किंग को जैसे हम क्राउन से पहचानते हैं, वैसे ही प्रीस्ट को हम मिट्रे से पहचानते हैं। अब शू लेदर, शू एंड लेदर, तो क्या रिलेशन है शू और लेदर में? शू इज मेड ऑफ लेदर, तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो शू इज मेड ऑफ लेदर इन द सेम वे रोड इज मेड ऑफ एसफेल्ट, रोड एसफेल्ट की बनती है। मेडिसिन डॉक्टर की बनती है? नहीं। बस कंडक्टर की बनती है? नहीं। तो द ऑप्शन इज रोड इज मेड ऑफ